हमने बहुत बार ये चीजें सुनी हैं कि पेड़ पर भूत देखे गए हैं या पेड़ पर भूतों का वास होता है। लेकिन ये पीपल और बरगद से हटकर मैं आपको आज एक पेड़ के बारे में बताऊंगा जिस पर लोगों ने अनुभव किया है इसके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है, या ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। आपको घर में इसे नहीं लगाना चाहिए, घर के आसपास नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि देर रात में बच्चों को इसके आसपास खेलने से भी मना किया जाता था पुराने समय में। आज के डेट में कितने लोगों के घर में पेड़ लग रहे हैं। घर उतने बड़े तो अब रहे ही नहीं, छोटे छोटे घर हैं। और बात करी जाए अपार्टमेंट्स की या सोसाइटी की तो वहां तो गमले में ही पौधे लग सकते हैं क्योंकि जगह ही नहीं होती है। तो मैनेज करा जा रहा है, लेकिन आप भी कहीं सोसाइटी में भी रहेंगे तो आपको दुनिया भर के पेड़ तो दिख जाएंगे। अपने घर के बाहर जहां आपकी पार्किंग है उसके पास में थोड़ी सी जगह होती है ना, जहां पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहां पर आपको इमली का पौधा, इमली का पेड़ नहीं दिखेगा। ट्राई करके देखिएगा, थोड़ा ढूंढिए, और अगर हो तो उसके पास, उसके नीचे कुछ देर कुर्सी वगैरह डालकर बैठिए, एक कप कॉफी पीजिए, फिर बताइएगा क्या असर हो रहा है। कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया क्या? और ये रात में 8 बजे के बाद करिएगा, सुबह 4 बजे से पहले। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। दिस इज नितिन। व्लॉग्स, आर्टिकल, मूवी रिव्यूज वगैरह यहाँ से हम लाते रहते हैं। ये वो आर्टिकल हैं जिस पर आज भी सवाल रहता है, क्या ये सच है? और अगर सच है तो कितना भयानक किसी के साथ वो समय रहा होगा। बात है हाथरस की। हाथरस में एक इमली का पेड़ हुआ करता था। मतलब वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन खास ये वाला क्यों है? ये किसी के घर के आंगन में था। इस घर के जो लोग थे वो हमेशा ये कहते थे, लोगों को यकीन नहीं होता था, कि हमारे को देर रात 10-11 बजे के बाद जो पहला वाला हमारा कमरा है इसमें बेचैनी होने लगती है। मतलब कि कहा जाए कि जो पेड़ है उसके पास वाला जो पहला कमरा है उसमें बेचैनी होती है। हमने यहाँ पर ईश्वर की प्रतिमा भी लगाई, फोटो भी लगाई, लेकिन हाँ, जी खराब होने लग जाता है। जो खाना खाया है ऐसा लगता है कि वॉमिट हो जाएगा, और बहुत अजीब हो रहा है हमारे साथ। इन्होंने जाकर ये पंडित जी को बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, इमली का पेड़ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मामला है उसमें बिल्कुल ही थोड़ा अलग होता है, और साथ ही साथ इसमें से कुछ और भी पदार्थ की स्मेल बाहर आती है। कभी खट्टी स्मेल आएगी, कभी मीठी स्मेल आएगी, उससे जी खराब होता है। ये कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। उन्होंने बात एकदम करेक्ट करी थी। 100% ये सत्य है कि आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी इमली के पेड़ के जस्ट नीचे बैठने पर कुछ और भी साथ में बॉडी में महसूस होने लग जाता है। जब आप ब्रेथ करोगे, स्मेल करोगे ना, तो जैसे ऑक्सीजन गया, उसके साथ कुछ और भी पदार्थ स्मेल में आपके आते हैं जो कि शरीर को उतने एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। उसकी वजह से जी खराब होने लग जाता है। जैसे बहुत से लोग हैं, गाड़ी में बैठते के साथ ही जी खराब होता है, चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी सही, लेकिन हाँ भैया शीशे खोल दो तो ठीक है, हमसे नहीं बैठा जा रहा। ऐसा इस पेड़ के साथ भी होता है। घर वालों ने जब ये पंडित जी को बताई तो उनके मन में ये भूत प्रेत वाला आ गया था पहले तो। तभी तो वो मंदिर गए, पंडित जी से बात करी और सब कुछ हुआ। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि पंडित जी ने जो कहा उस बात में हमारे को सच्चाई कम दिख रही है। अब पेड़ से कोई तरंगे थोड़ी ना निकलती हैं, ये भूत प्रेत वाला ही कोई हिसाब किताब है। बार 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 किसी जगह आपका होना कि यहां पर प्रेत है, यहां पर प्रेत है, यहां पर प्रेत है, तो शायद मेरा मानना है कि प्रेतों को भी जगह मिल जाती होगी कि हम जब यहां पर हैं और नहीं भी हैं तो क्यों ना यहीं पर वास किया जाए। इनके घर में सबसे पहले जिसने अनुभव किया वो 18 साल का एक नवयुवक था, जो कि पहले वाले कमरे में अपने दादाजी के पास बैठा था। ये रात में 10 और 11 बजे के आसपास की बात थी। वो कुछ इसे अपने किस्से कहानियां बता रहे थे। तभी इसने कहा कि बाबा, मैंने अभी खिड़की से, जहां से इनका ये पेड़ दिखता था इमली का, कहते हैं कि मैंने पेड़ पर किसी को भी देखा है कि कोई चढ़ के ऊपर गया है। कह रहे इमली के पेड़ पर इस तरह से कोई नहीं चढ़ सकता। तू मुझे बेकार की बात बनाकर डराने की कोशिश कर रहा है। मैं सुनाऊं क्या भूत प्रेत के किस्से अपने जमाने के? उन्होंने कहा नहीं, भूत प्रेत वाली बात नहीं, आप 2 मिनट रुको। उनको, दादाजी को बोलकर ये टॉर्च लेकर बाहर गया। बाहर इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी जिस जगह इनका घर था, और बहुत समय पहले की बात है तो बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी कम ही थी। इसने टॉर्च लेकर बाहर जाकर कोशिश करी तो पेड़ पर एकदम टॉप पर इसे सफेद कपड़ा दिखा। इसने दादाजी से कहा कि आप 1 मिनट मेरे पास आइए, बाहर आइए, देखिए मैं कह रहा था ना कि कोई है। तो उन्होंने कहा कौन है? अब जब उन्होंने तेजी से बोला तो इस लड़के के माता पिता और छोटी बहना भी बाहर आ गए। कौन है, क्या हुआ? अभी पेड़ के बारे में इन्होंने पंडित जी से जो बात करी थी तो मन में भूत प्रेत बहुत चल रहे थे इनके। इन्होंने देखा कि एक सफेद कपड़ा तो है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल कोरा, एकदम नए जैसा कपड़ा, गमछा।
उसे इन्होंने किसी भी छड़ी के माध्यम से नीचे उतारा। उसे देखते हैं अलट पलट कर कि ये आया कहाँ से। बाबा जी ने कहा, मतलब दादाजी ने कहा कि ये कहीं से हवा में उड़कर आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता उड़कर नहीं आया, मैंने इसे पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है। ऐसा लग रहा था कि इस पर किसी ने ना दिखने वाला धागा बांधा हुआ है और इसे किसी ने ऊपर को खींचा है। इनके पिता ने कहा कि 1 मिनट तुम सब यहीं रुको, मैं छत पर देख कर आता हूं, क्या कोई छत पर तो नहीं है और जिसका ये गमछा रह गया हो। सभी ने कहा कि आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा सुबह देखेंगे। अरे ऐसे कैसे, कोई घर में आए हुए और तुम कह रहे हो कि सुबह देखेंगे। अपने बेटे से कहते हैं एक काम कर, तू मेरे साथ चल। अब वो अपने पिता के साथ गया तो छत पर देखते हैं कहीं भी कुछ भी नहीं था। अब जब ये दोनों वापस नीचे आने वाले थे तभी लड़के ने कहा कि पापा आज क्या ऊपर सब्जी वगैरह बना रही थी क्या माँ, मतलब आलू वगैरह छीले हों, प्याज वगैरह यहाँ पर बैठकर छीली हो। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, छत पर तो शायद वो आज आई भी नहीं है, एक बार मैं पूछ कर रहा हूं क्या। नहीं, तू ये सवाल क्यों कर रहा है, ये देखो सामने कुछ प्याज और नींबू रखे हुए हैं इनकी छत पर, और वो रखे नहीं थे, वो एक तरह से फेंके हुए थे। 1 मिनट, उठाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं पूछ लेता हूं। जब तक पिता नीचे से पूछ कर आए इसने वो सभी कुछ समेट लिया, अपने शर्ट में इस तरह से खोलकर सब कुछ भर लिया था। 8-10 नींबू थे, 5-10 प्याज थी ऐसी थी। पिता ने आकर कहा कि ये सब यहीं छोड़ दे, और आज कोई भी नहीं आया था, तो किसी पड़ोसी की तो नहीं है ये प्याज और नींबू। तो कहते हैं कि ये खाने की जो चीजें हैं कोई किसी के घर पर क्यों छोड़कर जाएगा, ये सब यहीं छोड़ दे, सुबह बात करेंगे। उसने कहा ठीक है। उस जैसा पिता ने कहा उसने वो सभी एक कोने में रख दी, अपना शर्ट को थोड़ा सा साफ किया और पिता के साथ नीचे आ गए। आराम से सो गए, सुबह उठे, कोई परेशानी नहीं। तो सुबह ये ऐसे ही थोड़ा बहुत योगा करने के लिए या थोड़ी बहुत कसरत करने के लिए छत पर जाया करता था। जब ये छत पर आया तो वहां कुछ भी नहीं रखा हुआ, ना नींबू है ना प्याज है। तुरंत भागता हुआ नीचे आया, कहता है कि पिताजी क्या आप उसे ले आए थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लाया, वो छत पर ही होगी। उसने बताया कि छत पर कुछ भी नहीं है, और इनके आसपास के प्लॉट अभी खाली थे, बना नहीं था वहां पर कुछ भी। थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद ही प्लॉट थे, तो घर पर कोई आया ले गया ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि बिल्ली कबूतर आए हों। कहते बिल्ली कबूतर प्याज नींबू थोड़ी ना लेकर चले जाएंगे, कहीं ना कोई कोई प्रॉब्लम तो है पापा घर में। तभी इनके दादाजी का शोर एकदम सुनाई दिया कि ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी बहू को, बेटे को, सभी को, बच्चों को बोला। पिता और बेटा भागते हुए नीचे आए, पूछते हैं दादाजी से क्या हुआ। कह रहे ये सब क्या कर रखा है तुमने। तो उसके पास सिंदूर से स्टार बना हुआ था, इमली के पौधे के आसपास, इमली के पेड़ के आसपास एक स्टार बना हुआ था सिंदूर से, और उसके बीचों बीच एक नींबू रखा हुआ था। अब ये देखकर ये सभी लोग घबरा गए, क्योंकि ऐसा देखिए शहर में भी आजकल और पुराने जमाने में, गांव में तो बहुत इस प्रेत विद्या को लोग सीखते थे, दूसरे पर ट्राई करते थे और डरते भी थे कि ये किसने किया है घर में। सभी ने मना कर दिया कि हम में से किसी ने नहीं किया, और हमने तो छत पर जाकर थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि प्याज नींबू कहाँ गया, वो सब यहाँ रखा हुआ है। हाँ, वो सारा जो भी ऊपर प्याज और नींबू था वो सब यहीं रखा है, लेकिन एक स्टार बना हुआ था सिंदूर से, उसके बीच में नींबू रखा हुआ था। पिता ने कहा कि तुम सब अंदर जाओ, इसे मैं हटा देता हूं। कोई नहीं हटाएगा, एक काम करो, इस पेड़ को यहां से हटवाओ, आज ही उखड़वा के इसे फेंकवा दो, मुझे नहीं चाहिए घर में कोई भी बला वगैरह। अरे हम इसको बाकी पेड़ों को संभाल लेंगे, लेकिन इसे हटवाओ। इस पे ना इमली आती है ना कुछ होता है, इसे हमने लगा ही क्यों रखा है प्रेतों के लिए। आप इसे हटवाओ, आज ही हटवाओ। उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा था। वैसे पेड़ हमको नहीं हटाने चाहिए, लेकिन अगर आपके घर के ड्राइंग रूम से या उसकी दीवार से पीपल निकलने लग जाए तो क्या उसे लगा रहने दोगे, हटाओगे ना। या घर रख लो या पीपल का पेड़ रख लो। मैं आपको ये नहीं कहता कि पेड़ हटा दो, पेड़ लगाओ, रोज लगाओ, हर अपने बर्थडे पे कम से कम 50 पेड़ लगाओ, मैं मना नहीं करता। एक कुछ नया कर रहे हो, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, लोगों को ऑक्सीजन का एक जरिया दे रहे हो, ठीक है। अपने बर्थडे पे इतने नहीं तो कम से कम 2 पौधे जरूर लगाया करो, या पेड़ लगाया करो, नीम का पेड़ लगाया करो, सबसे अच्छा है, सबसे जल्दी होता है, केयर भी कम करनी पड़ती है और फटाफट अच्छे से हो जाता है, और उससे ऑक्सीजन भी बेहतरीन। इनके दादाजी ने जिस तरह से बोला, सभी को अब ये हुआ कि अब ये गुस्सा हो चुके हैं, भैया ये काम तो करना पड़ेगा। पिता बहुत से लोगों के पास गए कि भैया हमें पेड़ हटाना है, तो कोई सा भी पेड़ हटाने को राजी हो जाते थे वहां के लोग। भैया पीपल और इमली का पेड़ नहीं हटाया जाता, आप अपने घर को थोड़ा सा किसी और दिशा में बना लो, उस जगह को छोड़ दो ना,
कोई राजी नहीं हुआ। उन्होंने घर पे आके शाम को यही बताया। जब दफ्तर से ये वापस आए, दादाजी ने कहा कि एक काम करो, कल सुबह सुबह खुद ही करेंगे ये सब। हम तीनों मिलकर इस पेड़ को जड़ से हटाकर बाहर कहीं इधर उधर फेंक देंगे। अरे लेकिन हम थोड़ी ना कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल करेंगे। और या तो तुम इसके साथ रहना सीख लो, जो डर अब शुरू होगा ना, या फिर इसे हटाओ। पिता ने पूछा कि वो सारी बात बाद में, लेकिन यहां से वो जो एक स्टार सा बना हुआ था और नींबू था वो कहां गया। दादाजी ने कहा मैंने हटा दिया। कोई भी बला होगी तो वो मैं देख लूंगा, तुम सब पर कुछ नहीं आएगा। जो अम्मा जी हैं, ये ना मतलब अच्छे से देख नहीं सकती थी। उनकी आंखों की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी। चश्मे से भी अम्मा जी को इतना साफ नहीं दिखता था। लेकिन अम्मा जी को यहाँ 4 लोग खड़े हुए दिख रहे थे, क्योंकि अम्मा जी ने ऐसे ही बोला कि तुम चारों घर में अंदर आकर बैठ कर भी तो बात कर सकते हो, क्यों बाहर खड़े हो? चारों अंदर आ जाओ। बाहर था कौन? दादाजी, उनका बेटा और उनका भी बेटा, यानी जो 18 साल का लड़का है जो सबसे पहले छत पर देख कर आया था। चौथा कोई भी नहीं था। अम्मा जी ने कहा कि चारों घर में अंदर आ जाओ। जब आप किसी का इस तरह से स्वागत करते हैं तो वो जरूर आते हैं, चाहे अतिथि हो चाहे प्रेत। वो अंदर घर में आ चुका था। जैसे ही वो आए तो घर में बाकी सबको भी एक अजीब सी दुर्गंध आने लग गई। ये स्मेल किस चीज की आ रही है? बदबू आ रही है किसी चीज की। अम्मा जी ने देखा कि 3 तो कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे हम अगर ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं तो कुछ कुछ धुंधला धुंधला ब्लैक दिखेगा, लेकिन एक प्योर व्हाइट दिख रहा था। अम्मा ने उस तरफ ही चेहरा करके कहा, अरे तूने ये का पहना हुआ है? बहुत ज्यादा चमक रहा है। नया कपड़ा पहना है, लेकिन सफेद कपड़ा इतना भी अच्छा ना लगता मुझे तो। जब उन्होंने इस तरह से बोला, बाकी 3 कंफ्यूज हो गए। उनके हस्बैंड ने यानी दादाजी ने बोला कि हम में से किसी ने भी सफेद ना पहन रखा, और हम 3 हैं, तू किस तरफ देखकर बात कर रही है? तेरी आंखों की रोशनी तो और खराब हो गई है ऐसा लगता है। तो दादाजी को बोलते हैं कि नहीं, तुम 4 हो, 3 नहीं हो। उनके पिता ने पूछा कि आपको चौथा जो दिख रहा है वो किधर है? उन्होंने बताया कि मेरे पैरों के पास है, सामने इधर है। अब बेटा भी उसी तरफ खड़ा था। बेटा 2 कदम आगे आया, अम्मा को जब थोड़ा सा दिखने लगा। दूर का उन्हें बहुत ही कम दिखता था। हाँ लल्ला, इधर आ, मेरे पास बैठ जा। जी तेरा दोस्त है? उसने अपने पिता को देखा, दादाजी को देखा। उन्होंने चेहरे से इशारा कर दिया कि हाँ बोल दे। हाँ हाँ, दोस्त है, दोस्त है। अच्छा, ये पेड़ हटाने की जो बात हो रही है उसमें मदद के लिए आया होगा ये तेरे? हाँ हाँ, मेरी मदद को आया है। इन्होंने इतना कहा और एक टहनी गिरी इमली के पेड़ की। सभी का ध्यान बाहर की तरफ गया। देखते क्या है कि उस पर इमली है। इनके पूरे पेड़ पर कभी इन्हें इमली नहीं दिखी थी जब से ये यहां पर रह रहे हैं, लेकिन आज उस पर 3-4 जगह इमली लगी हुई थी जो टहनी ऊपर से गिरी थी। उस इमली को देखते हैं, घर में बताते हैं एक दूसरे को बड़े खुश होकर कि हम पेड़ को हटाने की बात कर रहे थे, इस पे तो इमली आती है। अब इमली की चटनी बनेगी, घर में स्वाद। अरे दिमाग में सारी बातें बदल गई। अभी भूत प्रेत वाली हो रही थी, अब कुछ और हो रहा है। अम्मा जी ने कहा ठीक है, अपने दोस्त को भी कुछ खाना वगैरह खवा दे। लल्ला कहाँ रहता है तू? उसने जवाब दे दिया अम्मा को। उसने बता दिया कि कहाँ रहता हूं, क्या नाम है। अब ये तीनों को समस्या होने लग गई कि अम्मा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ये किसी से बात करती हैं, और यहां अम्मा का मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब नहीं था। वास्तव में अम्मा को स्पष्ट रूप से प्रेत दिखने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने कई बार घर वालों को डांटा है उसकी बात पूरी ना करने की वजह से। आज का दिन जैसे तैसे बीत गया था। अम्मा से बात करने के लिए, बहुत सारी बात करने के लिए कोई दिखता था, जो कि घर में किसी को नहीं। एक दिन बीत गया। अगले दिन सुबह जो अम्मा घर के बाहर जाकर तुलसा के पौधे में भी पानी नहीं देती थी, उस इमली के पौधे में पानी दे रही थी। सुबह सुबह की बात है, 10-11 बजे। घर में सभी ने कहा कि आप ये सब मत करो, आप आराम से बैठा करो, और अगर आपको बाहर आकर इस गार्डन में बैठना ही है तो 4 पाई ले आते हैं, आप यहां पर बैठो, लेकिन ये पानी वगैरह मत दिया करो। तो उन्होंने कहा ना, इसको तो मैं अच्छे से पकाऊंगी, इस पेड़ को बहुत बड़ा करूंगी, उसको यही जगह पसंद है, अब वो यहीं रहेगा। और आज तो एक मेरा काम कर दे। अपनी बहू से कहती हैं कि मुझे 4 खजूर ला के दे। उन्होंने कहा ठीक है, घर में खजूर है और मैं उसे थोड़ा सा
खाने लायक बनाकर लेकर आती हूँ। ना ना, खाना ना है, यहाँ मुझे पूजा में चाहिए खजूर और और एक नींबू ला साबुत, और देख के लाइयो, बड़ा नींबू चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए अम्मा जी? और तेरे पास संदूर की डिब्बी है? हाँ है। और वो लिया। 1 मिनट में लाती हूँ। उन्होंने अंदर जाकर पहले तो दादाजी को सारी बात बताई, उसके बाद अपने हस्बैंड को बताई कि वो क्या कर रही हैं। कोई आया था क्या हमारे घर और कुछ इन्हें बताकर पढ़ा कर गया है? वो क्या क्या मांग रही हैं? खजूर मांग रही हैं, नींबू और सिंदूर। अब ये दादाजी को भी बड़ी अजीब लगी बात कि ये तीनों चीजें गलत हैं, और इसके दिमाग में ये सब कहां से आ रहा है। उन्होंने जाके अपनी धर्मपत्नी से कहा, अम्मा जी से, कि ये सब कुछ नहीं होगा, तुम चलो अंदर। तो इन्होंने आदमी की आवाज में कहा कि जो कह रहा हूं वो कर। इतना सुनने के बाद इनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि इस पेड़ को यहां से बिल्कुल से हटा दूंगा, ये गलत हो रहा हमारे घर में। इन्हें वो सब देना पड़ा, क्योंकि अम्मा जी जिस तरह से चलती थी ना, वो रफ्तार थोड़ी सी कम हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में जब ये घर के अंदर चक्कर काट रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल पुरानी वाली अम्मा जी हैं। इतनी फुर्ती कभी नहीं थी इन्हें। जो हल्का फुल्का ब्लरी विजन था ना, धुंधला दिखना, वो स्पष्ट रूप से साफ दिखने लग गया था। ये मानो कि इनके ऊपर किसी का आशीर्वाद आ चुका था। ये लोगों को बातें बताने लग गई थी। अरे तू कहाँ जा रहा है? वहां मत जा, अभी बीच में रुक कर चला जा, समय सही ना चल रहा। और आदमी ने, जिसने इनकी बात मानी, जिस भी घर वाले ने, उसके साथ परेशानी टल गई। लोगों को ये लगने लगा कि इनके ऊपर ईश्वर का हाथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जिसकी पूजा कर रहे हो, आशीर्वाद तो उसी का आएगा ना। ये बात पंडित जी तक भी पहुंची थी, जो मंदिर के पंडित जी हैं। उन्होंने ये सभी कुछ सुनने और महसूस करने के बाद किसी से संपर्क किया जो कि तांत्रिक थे। उन्होंने इनके घर में आकर इन सभी के सामने हाथ जोड़कर कहे कि आपने जिसको घर में बिठा रखा है, इसे मेरे जैसे 11 तांत्रिक एक साथ आएंगे तब लेकर जा सकते हैं, अकेला कोई भी नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसने एक तरह से जंजीर बांध रखी है। और आपके जो अम्मा जी हैं, शायद इनके दिन कुछ ही रह गए हैं, आपको हम गलत नहीं बता रहे। उनकी काफी उम्र थी अम्मा जी की। अम्मा जी, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने अपनी तारीख बता दी थी कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना है, मैं इस तारीख को जाऊंगी। और वो उसी तारीख को गई थी। कहते हैं कि जिस वक्त ये गई हैं, उसी वक्त ये पेड़ भी गिर गया। इसको हटाने वाला कोई मिलता ही नहीं था इन्हें। भाई साहब, पेड़ हटाना है घर से, हमें घर बनाना है। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा पेड़ है, कितना बड़ा है जी? ये इमली का पेड़ है। नहीं, इमली का पौधा है। बिल्कुल नहीं कर रहे जी, हमें कोई बला अपने सिर नहीं लेनी। ये इतना ज्यादा डर कर गया लोगों के मन में, उस गली के 3 मकान खाली हो गए। भैया यहां नहीं रहेंगे, उस घर के सामने नहीं रहेंगे। ये घर वालों ने भी ये घर छोड़ दिया। और ये जो लड़का है, इसने ये बात एक तरह से अपने आर्टिकल में शामिल करी कि ये सब कुछ हमने महसूस करा था। लेकिन हाँ, सबसे अजीब बात यह थी कि दादी ने 1.5 महीने पहले अपने जाने की तारीख बता दी थी। हम सब उस बात को मजाक में ले रहे थे, लेकिन हाँ, ये सब कुछ होता है। और लोगों ने इस बात को इससे भी जोड़ा कि प्रेत ही हैं जिनकी वजह से दादी गई हैं। कुछ लोगों ने कहा उम्र भी हो गई है, लेकिन हाँ, ये एक बड़ी बात है कि उन्हें अपने जाने की तारीख कैसे पता चल गई थी। ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर। साइंस तो मानेगी ही नहीं। लेकिन जो लोगों ने महसूस करा, पूरे उस आसपास के जिले में सभी को पता चल गया था कि कोई ऐसी अम्मा जी हैं जिन्होंने अपने जाने की तारीख बता दी थी। और जैसे हम कहते हैं ना कि स्वर्ग जाएंगे ना, वो कुछ और ही बोलती थी कि वहां का द्वार मेरे लिए खुला हुआ है और मैं चारों के साथ जाऊंगी, मुझे 4 लेकर जाएंगे यहां से। घर वाले उनके जाने के बाद इतने डर गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बात और बोली थी कि तुम्हें 3 दिन ये काम करना है, मेरे जाने के बाद अगर नहीं करा तो यहीं बैठूंगी फिर। और वो पहले दिन उन्होंने काम नहीं किया ना, तो उन्होंने अपना रूप दिखा दिया था, और वो काफी डरावना था। सपने में ये अपने बेटे के आई थी। खैर, उसके बाद जो उन्होंने कार्य बताए, इमली का पेड़ जहां पर था उस जगह करने के लिए, वो किए गए। अब इस बात पे लोग कुछ भी टिप्पणी करें,
लेकिन जिसके साथ जो बीतती है वो ही जानता है। आज के आर्टिकल में इतना ही। आपको कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।